अमेरिका के सदर ने हाल फिलहाल के अंदर मिडल ईस्ट का दौरा किया जो कि नाकाम हो गया। अब बारी है अमेरिका के इस विजिट को काउंटर करने की, और इसको किस तरह काउंटर किया जा रहा है। देखिए कि ईरान ने सदर व्लादिमीर पुतिन को आज होस्ट कर रहे हैं। आज उनका दौरा शुरू हो गया है और इस दौरे के मौके पर टर्की के सदर भी वहां पर तेहरान के अंदर मौजूद हैं। और इस तमाम तर कहानी के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने एक बात की कि अमेरिका सीरिया का तेल चोरी करता है और अब हमें इस तेल की चोरी को रोकना होगा ताकि जो सीरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका वाकई ही में तेल को चोरी करता है? आपको मैंने 12 मरतबा बताया कि अमेरिका तो यहां सीरिया से पुल आउट करके चला गया है, तो ये तेल कैसे चोरी हो रहा है, जिसको लेकर सदर व्लादिमीर पुतिन काफी अग्रेसिव है और अमेरिका के साथ इस जगह महाज भी खोलना चाहते हैं। इस वीडियो में इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप देखिए कि अमेरिका ने सीरिया से पुल आउट एज सच नहीं किया। अभी भी 900 फौजी जो है वो सीरिया के अंदर मौजूद हैं अमेरिका के, और ये अमेरिका के 900 फौजी क्या काम करते हैं। इनकी एक कंपनी है नगजान, वो ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी है। वो सीरिया के अंदर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके और जो उसके फाइनेंस होते हैं वो अपने ऊपर इस्तेमाल करती है। उस फाइनेंस उस प्रॉफिट की मदद से ये जियोपॉलिटिकल गेम खेलती है। और इसी तरह इराक के अंदर भी था, इराक का भी तेल चोरी करना, उसका जो प्रॉफिट होता था वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करते और इराक के लोग ऐसे ही उनके ऊपर कोई पैसा खर्च ना किया जाता। अगर खर्च भी किया जाता है तो एड की सूरत में खर्च किया जाता है। तो यूं सीरिया के साथ भी किया जा रहा है। सदर व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि हम अमेरिका की इस हरकत को रोक लगा देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका और रशिया क्या जंग करेंगे? जाहिर सी बात है, आप बातों से ये काम तो नहीं रोक पाएंगे। खैर, आप एक स्क्रीनशॉट देखिए जिसके अंदर लिखा है यूएस मस्ट स्टॉप स्टीलिंग सीरियन ऑयल एंड रिवोक यूनिलैटरल सैंक्शंस ऑन डेमास्कस से पुतिन। तो ये मामला था असल। इसको लेकर जो सीरिया की गवर्नमेंट है, जो रशिया की गवर्नमेंट है और जो ईरान की गवर्नमेंट है अमेरिका को ब्लेम भी करती हैं और अमेरिका को जो है वो अच्छा समझती नहीं है इस रीजन के अंदर। खैर, सीरिया की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रशिया, ईरान के साथ और टर्की के साथ समहाउ कोलैबोरेट करके अपने तेल को बचाए। अगर इसके लिए ये जंग करते हैं तो जाहिर सी बात है जंग भी करनी चाहिए। अब देखिए कि जंग किस तरीके से होगी। अमेरिका सीरिया के अंदर कुर्दों को सपोर्ट करता है और ये कुर्द जो है ईरान के हमायत याफ्ता भी हैं समहाउ, और ईरान इनको बाज़-औक़ात प्रोटेक्ट भी करता है। और ये वाले कुर्द बशर अल असद के खिलाफ अमेरिका सॉलिडली इस्तेमाल करता है ताकि उसकी गवर्नमेंट चली जाए। और यही कुर्द टर्की के सीरियन बॉर्डर के साथ जब आते हैं तो सीरिया का जो इलाका है इदलिब, इसके आसपास के इलाके, वहां पर टर्की कार्रवाई करके इन लोगों को मार देता है। तो यूं जंग मैनिपुलेट होती है और यूं हर कोई अपनी हेजमनी बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। सीरियन गवर्नमेंट को चाहिए कि कुर्दों का इस्तेमाल कम से कम टर्की के साथ मिलकर करे ताकि इनका इन्फ्लुएंस कम हो और बशर अल असद की गवर्नमेंट भी बचे और इनका तेल भी प्रोटेक्ट हो।